नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हम पिछले साल से डिजीजेस के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन कनाडा के अंदर थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति हो गई है क्योंकि वहां पर एक हिस्सा है जहां पे मिस्ट्री ब्रेन डिजीज बताया जा रहा है। मतलब कि कुछ ऐसे ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हैं जो अभी तक मिस्टीरियस हैं, पता नहीं है उसके बारे में। ना तो उस कोई डिजीज का कोई नाम है, ना तो उसका कोई सिम्टम्स अच्छे से समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, काफी लोग परेशान हैं इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। आप ये बीबीसी का आर्टिकल भी देख सकते हो, डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेट मिस्ट्री ब्रेन डिजीज इन कनाडा। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन है वो हम जानेंगे। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि विश्व में अगर इस तरह का कोई डिजीज सामने आया है तो वो चल क्या रहा है, एग्जैक्टली यहां पर है क्या। तो कभी भी फ्यूचर में इसके बारे में अगर आपको जानकारी मिलेगी तो आई एम श्योर कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। तो अननोन ब्रेन डिजीज मतलब कि वो बीमारी जो कि हमारे ब्रेन पर इंपैक्ट कर रही है। ब्रेन से रिलेटेड आपने सुना होगा अल्जाइमर के बारे में, तो यहां पर ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हैं। लेकिन ये वाला जो डिजीज कनाडा में सामने आया है, इसके बारे में अभी तक कुछ अच्छे से जानकारी नहीं है। कनाडा के अंदर एक प्रोविंस है, आप इसका नाम देख पाओगे, न्यू ब्रुंसविक। यहां पर मैं आपको और अच्छे से मैप में दिखाता हूं। कनाडा और यूएस आपको पता है काफी लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कनाडा का ईस्टर्न साइड, एकदम सदर्न में ईस्टर्न साइड, यहां पर जो मैं मार्क कर रहा हूं, इसी का बड़ा साइज आप यहां पर देख सकते हो कि ये न्यू ब्रुंसविक, ये वाला जो प्रोविंस है, यहीं पर ये पर्टिकुलर डिजीज हमें देखने को मिला है, जहां पर उन लोगों को मेमोरी लॉस, हेलुसिनेशंस, मसल पेन वगैरह इस तरह की दिक्कत लगातार देखने को मिल रही है। वहां पर उस प्रोविंस में जो लोग रह रहे हैं उनको इसके बारे में तब पता चला, पिछले वीक जो वहां की पब्लिक हेल्थ एजेंसी है वहां से एक पेपर लीक हो गया, एक मेमो लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछा गया कि क्या ये जो सिम्टम्स हमें देखने को मिले हैं, ये जो सिम्टम्स मैंने बताया, मेमोरी लॉस, हेलुसिनेशंस, तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, क्या ये सीजेडी वाला तो डिजीज नहीं है। सीजेडी का मतलब है क्रूट्ज़फेल्ट यैकोब डिजीज। यहां पर आप इसको और अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओगे, क्रूट्ज़फेल्ट यैकोब डिजीज। तो ये सीजेडी, ये तो हमें इसके बारे में पता है। तो जो पब्लिक हेल्थ एजेंसी है उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या ये जो सिम्टम्स हैं, क्या ये सीजेडी से रिलेटेड हैं। इसकी वजह से ये जो पूरा न्यूज़ है वो पब्लिक में सामने आ गया। ऑल्दो यहां पर अभी के लिए पब्लिक हेल्थ एजेंसी बताना नहीं चाहती थी, रिवील नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये पेपर रिलीज हो गया, इसकी वजह से अचानक से काफी ज्यादा इसके बारे में चर्चा होने लगी है। जहां तक सीजेडी डिजीज का बात है, ये एक तरह का ब्रेन डिजीज है जहां पर क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं उसमें कुछ वो एबनॉर्मली फोल्ड हो जाते हैं, मतलब चेंज अलग प्रकार से हो जाते हैं, जिसको प्रायॉन्स कहा जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सीजेडी डिजीज है ये बेसिकली डिमेंशिया तक ये कर सकता है, लीड करता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। अगेन डेमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि मेमोरी लॉस हो जाना, तो ब्रेन से रिलेटेड ये सारे डिजीज हैं। लेकिन ये जो सीजेडी है ये क्या करता है, ये जल्दी प्रोग्रेस करता है, मतलब बॉडी के अंदर ये काफी तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा घातक साबित हो सकता है। और जहां तक सीजेडी के अंदर अगर हम बात करें तो ये ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड टिश्यू से। अगर ऑलरेडी कोई टिश्यूज में इन्फेक्शन है, अगर यहां पर कुछ अटैचमेंट हो गया, प्रॉब्लम हो गई, इसके अलावा कोई कंटामिनेटेड मीट हो गया, उसके संपर्क में अगर उसको खाया गया, इसकी वजह से जो सीजेडी डिजीज है वो आपका होता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर डिजीज की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, इसकी अगर हम बात करें तो इस प्रोविंस के अंदर 48 केसेस को ट्रैक किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, ऐसा बताया गया है। 48 केसेस, अगर सपोज मैं कहूं कि कितने इसमें पुरुषों में हुआ है, महिलाओं में हुआ है, तो लगभग सेम है। मतलब आप कह सकते हो 20-20 जो है वो आपका पुरुषों में और महिलाओं में देखने को मिल रहा है। और 18 वर्ष से 85 वर्ष के बीच में जो लोग हैं उनके अंदर ये पाया गया है। और इनफैक्ट ये भी बताया गया है, चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि 6 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है इस पर्टिकुलर डिजीज की वजह से। और ये सस्पेक्टेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है। इनफैक्ट सबसे पहली बार इसके बारे में 2015 में ऐसा कुछ चीज सामने आया था, और 2019 आते आते 11 लोगों में केसेस बढ़ गया, और 2020 में 24 लोगों में। मतलब हर साल आप देख रहे होगे कि यहां पर जो संख्या है वो डबल हो रही है। और अभी 2021 में मैंने आपको क्या बताया, 48 केसेस को ट्रैक किया जा रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ी चिंता है कि अगर इसी तरह से बढ़ता जाएगा ये डिजीज, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहां पर संख्या जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है।
और इसी की वजह से यहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो उनका कहना है कि हम अलग अलग ग्रुप्स एक्सपर्ट्स के द्वारा यहां पर कोलैबोरेट कर रहे हैं, यहां पर कोशिश कर रहे हैं जानकारी लेने की कि ये एग्जैक्टली है क्या, हम इसका क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी क्लू नहीं निकल पाया है। यहां पर जो सिम्टम्स हैं वो सीजेडी की तरह लग रहे थे, लेकिन स्टिल एग्जैक्टली ये जो सीजेडी डिजीज होता है उससे रिलेटेड तो नहीं है, ऐसा अभी के लिए बताया गया है। इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं। सिम्टम्स, कोई भी डिजीज जो होता है उसको पहचानने का तरीका क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या हमें देखने को मिल रहे हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर जिन लोगों में ये वाला जो मिस्ट्री ब्रेन डिजीज हुआ है, उनमें स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ पेन है उनके शरीर में, बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिल रहे थे, जो कि कहा जा सकता है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसा कुछ प्रॉब्लम लग सकता है। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा ही दिख रहा था कि एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, लेकिन ये डिजीज होने के 18 से 36 महीने के अंदर, मतलब 1.5 साल से 3 साल के अंदर, ये फर्दर इसमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि टीथ चैटरिंग, मतलब अचानक से दांत कटकटाना, मसल वेस्टिंग हो गया, जो याद करने की शक्ति होती है उसमें कमी आ जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि जो सिम्टम्स हैं वो आपका चेंज हो रहा है। और कई लोगों में तो ऐसा भी बताया गया कि उनका कहना था कि उनके शरीर पर कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है, इंसेक्ट जो है उनके शरीर पर रेंग रहा है, इस तरह का महसूस हो रहा था कई सारे लोगों के अंदर। इसी की वजह से अगेन यहां पर मैं कहूंगा कि कनाडा के वो जो पर्टिकुलर प्रोविंस है वहां पर लोगों की चिंता बढ़ गई है कि अचानक से ये बढ़ता जाएगा डिजीज। ऑलरेडी कोविड से लेकर लोग परेशान हैं और ये फर्दर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब अगला क्या, यहां पर जो टीम ऑफ रिसर्चर्स हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं कि इसके बारे में हम पता लगा सकें, क्या ये डिजीज कुछ पहले का तो नहीं है, क्या पुराना तो नहीं है, या फिर जो रिसेंटली कुछ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है उससे रिलेटेड तो नहीं है। मतलब उन सबके बारे में कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट कई सारे रिसर्चर्स तो यहां पर एनवायरमेंटल कॉजेज से भी रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये वाटर सोर्स, प्लांट, इंसेक्ट, इन सब से तो रिलेटेड नहीं है। अगेन मैं वही कहूंगा, इसके बारे में डेफिनेट कोई जानकारी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है किसी को। और इसकी वजह से क्या होता है, अब आप खुद सोचो, जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्टली हम करें क्या इसका, इसकी वजह से क्या करते हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेंगे, कई प्रकार की जो चीजें वो दे सकते हैं। मतलब मेडिसिन देना था किसी और डिजीज के लिए, लेकिन अब इस डिजीज के लिए देना पड़ रहा है क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है। तो बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर, और बाई चांस कोई पर्सन ठीक हो जा रहा है तो फिर भी पता नहीं चल पा रहा है कि उस पर्सन को प्रॉब्लम क्या थी और वो ठीक कैसे हो गया। तो ये सारे मिस्टीरियस प्रॉब्लम है इस समय। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि डेफिनेटली इसकी वजह से कंसर्न तो बढ़ा है, लेकिन अभी के लिए हमें कोई प्री मैच्योर कंक्लूजन नहीं निकाल लेना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, रिसर्च वगैरह जारी है इसके ऊपर। तो जो भी इसको लेकर अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो हम बताएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए तो आप कह सकते हो कि ये जो मिस्टीरियस डिजीज है वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर रखा है कनाडा के अंदर। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यहां पर जो 4 डिजीज के बारे में लिखा हुआ है, विच इज कॉज्ड बाई वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो। ठीक है, तो मॉस्किटो के माध्यम से ये ट्रांसमिट होता है और ये वायरस की वजह से होता है। तो कौन सा ऐसा डिजीज है इन 4 में से? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।